हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। एस्ट्रोलक हिंदी में आपका स्वागत है। तो मैं हिंदी में अब वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया था टैरो पे, वो मैंने अंग्रेजी में बनाता था, अभी भी बनाता हूँ। एस्ट्रोलक चैनल है मेरा, आप उसको देख सकते हैं अगर आप नहीं देखते हैं तो। उसमें इंग्लिश में वीडियोस होते हैं। मैं सोचा हिंदी में भी बना के देखते हैं, पर मेरे को ये थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि मैं सालों से अंग्रेजी में बोलता आ रहा हूँ। तो मेरे को ये थोड़ा अटपटा लगता है, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगा। तो ये अमावस्या जो 12 अप्रैल को है उसके लिए रीडिंग है। तो न्यू मून इन एरीज। तो कार्ड कहता है कि इट्स टाइम टू टेक न्यू एक्शंस। तो इस कार्ड को देख के मेरे को सबसे पहली जो फीलिंग आ रही है कि ये जो 15 दिन होंगे अमावस्या से पूर्णिमा तक, 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक, मेरी गिनती भी थोड़ी, मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। और मैं बोल पाता हूँ हिंदी, मैं सबसे हिंदी में ही बात करता हूँ यहाँ पे जितने भी मेरे को देसी लोग मिलते हैं। पर गिनती मेरी अभी भी खराब है, मैं क्योंकि इतने सालों से बाहर रह रहा हूँ। तो जो मैं इस अमावस्या से जो मेरी फीलिंग है ना, ये एक, हम लोग कार्ड्स तो देखेंगे ही, और मैंने अंग्रेजी में भी एक रीडिंग करके डाला है, पर मैं आपके लिए अलग कार्ड निकालूंगा क्योंकि देश, काल और पात्र के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो ये हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए है। तो और मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग इंडिया में होंगे, नॉर्थ इंडिया में होंगे, तो उनके लिए कार्ड्स कुछ अलग मैसेज देंगे। तो ये अलग से हम कार्ड्स निकालेंगे। पर क्योंकि ये अमावस्या हो रही है एरीज राशि में, तो मैं उसके बेसिस पे ये मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये टाइम जो अगले 15 दिन होंगे, 12 से 27 अप्रैल तक, आपको ये मोटिवेट करेगा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलें और अपने पे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी ज़रूरतों पे ज़्यादा ध्यान दें। और काफ़ी ऐसी बातें होंगी जहाँ पे आपको अपने बॉस, अगर आप जॉब करते हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर्स, ये सब को बहुत खुले तौर पे आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों नाखुश हैं, क्या दिक्कतें हैं आपकी। आपको ये उनको बहुत क्लियर होके बताना होगा। और ये नहीं सोचना होगा कि अगर आप उनको कुछ बता देंगे तो वो नाखुश होके आपका नुकसान कर देंगे। आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, पर उनको बताना ज़रूर है कि आपके साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं काम पे और लाइफ में। ये आपको बहुत ओपनली कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और हिम्मत दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी शो करना है कि आपका विल पावर, आपका जो मानसिक शक्ति है कि कुछ भी कर गुजरने की, ये बहुत स्ट्रांग है, ये बताना है। पर ये नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीम में जाके किसी को धमकाना शुरू कर दे। ये सब नहीं करना है। बस आपको उनको बताना है कि हाँ, ये सब मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और क्यों नहीं हो रही हैं, और नहीं होंगी तो मैं दूसरी ऑल्टरनेटिव सोच सकता हूँ। बस ये जो भी है। अब हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक समझते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी देखिए, उसमें पिक के कार्ड रीडिंग में बहुत डालता रहता हूँ बीच में, और बहुत सारे ऑलरेडी हैं। आपको उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। और इसको भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आप
इंडिपेंडेंट होके कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जो कार्ड यहाँ पे बता रहा है, ये यही बता रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली होके अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने लिए एक सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं। आप दूसरों के लिए काम कर करके अब आप थक चुके हैं। दिक्कत ये है कि आप जो भी इंडिपेंडेंटली करते हैं उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता, आपको ज़्यादा उसमें वो प्रोत्साहन नहीं मिलता है, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं और चीज़ें आपकी इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको लग रहा है कि अब आप कि मैं खुद के लिए करूं या दूसरों के लिए काम करूं। दूसरों के लिए काम करूं तो सारा तरक्की वो ले जाते हैं और खुद के लिए करता हूं तो मैं पूरी तरह नहीं कर पाता हूं। उस तरीके से मेरे को सक्सेस नहीं मिल पाती। आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और ये कंफ्यूजन आपको कई दिनों से, आज से नहीं है, कई दिनों से है। और आगे चल के आपको कोई एक नया आइडिया आएगा जिसको आप एकदम इन 15 दिनों में ऐसा कोई आइडिया आएगा, आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो ये अभी के अभी कर देना है। और ये करने के लिए आपको बहुत एक्साइटमेंट होगा और अंदर से वो प्रोत्साहन आ रहा होगा कि नहीं मेरे को अभी ये कर दूंगा और मैं रातों रात सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और ऐसा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको बोलेंगे कि हाँ आंख बंद करके ये कर दो, इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। आपके आसपास के लोग भी ये बोल रहे होंगे। और साथ में जो ये है कि आप में थोड़ा सा वो भी होगा कि कई बार मैंने दूसरों की बात नहीं सुनी, इसलिए मेरा नुकसान हो गया। मैं कई बार डरता रहा और पूरी तरह दिलो जान से मैंने अपने आइडियाज़ को फॉलो नहीं किया, मैंने उन पे काम नहीं किया, मैंने डर डर के काम किया। और मैं इस बार इस तरह की गलती नहीं करूंगा। इस बार मैं ज़रूर पूरी दिल लगा के काम करूंगा और मैं अभी के अभी जो ये आइडिया है इसको मैं कर ही दूंगा। इस तरह का आपका एटीट्यूड है। जो कार्ड्स बोल रहे हैं कि अभी आपका टाइम बदल रहा है, तो ये जो आप कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको करिए। और आपका टाइम बदल रहा है, क्या पता आपको सक्सेस मिल जाए। और अगर सक्सेस ना भी मिले तो आपको एक बहुत अच्छा सा लेसन सिखा के जाएगा ये अपॉर्चुनिटी कि आगे आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि आपको जो डर सता रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं फॉलो करूंगा, तो मैं जो इतने सालों से अपने छोटा सेविंग्स मैंने जोड़ जोड़ के अभी काफ़ी सेविंग्स मैंने रखी, वो सेविंग्स मेरी पूरी बर्बाद हो जाएंगी, ये एक आपको डर है। और दूसरा डर ये है कि अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी को भी हैंडल नहीं करता हूँ सक्सेसफुली, तो एनी हाउ मैं जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जब मैं इस आइडिया पे काम कर रहा हूँ, लोग तो देखेंगे, लोगों को पता चल जाएगा मेरा आइडिया क्या है, कोई और इसको कॉपी कर लेगा और कोई और इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। और पैसों की कमी से मैं पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा ये आइडिया को इम्प्लीमेंट। इस तरह से कुछ आपके मन में ख्याल आते रहेंगे, पर जो फाइनल आउटकम है, ये फाइनल आउटकम ये बोल रहा है कि आपके रास्ते बनते जाएंगे। अभी जो रेस्ट्रिक्शंस आपने मैं जो बता रहा हूँ, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन और आइडिया दूसरे कॉपी कर लेंगे, ये इस तरह की सिचुएशंस आएंगी ज़रूर। पर आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपके आइडिया के बदले में आपको फाइनेंस देने को तैयार होंगे, या आप कुछ नया करना चाह रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, पर आपकी कंपनी में वो पैसा लगाएंगे, पर वो आपकी कंपनी का कुछ हिस्से ओन भी करना चाहेंगे। पर ऑल इन ऑल आपके लिए एक नए नए रास्ते खुलते जाएंगे कि आप आगे बढ़ो। ये नहीं कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखो, आपके लिए नए रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये 15 दिन काफ़ी एक्सप्लोरेटिव होगा आपके लिए। आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप नए लोगों से मिलेंगे। और 15 दिन के अंदर तो सारे रास्ते ना खुलें आपके लिए, पर ज़रूर आगे इन 15 दिन में शुरू किया हुआ कोई काम पे आपको धीरे धीरे आगे बहुत सारे रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये था रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, फिर मिलेंगे। बाय बाय।